संगठन स्टार्ट किए हैं हमारे पूरे समिति के द्वारा कि जैसे ऐसा क्या कारण आ गया था आपके सामने कि इसको खोलना पड़ा? पानी में पानी कम पहले रोडों पे नहीं थी, पहले रोड पे नहीं घूमते थे। वो एकादशी उपास रहे ना, वो मस्त कोहड़ा कंदा काना चावल दाल उल बना के खाना। तो हेलो दोस्तों, आज हम हैं सूरजपुर जिला के भैया थान ब्लॉक के अंदर आने वाले ग्राम सलका में। तो गाइज, आज से कुछ साल पहले जब माननीय भूपेश बघेल की सरकार थी, तब एक योजना लाया गया था, ठीक, जिसका नाम था नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो भी गाय थे, जो भी मवेशी थे, जिनको इधर उधर घूमते थे, उनको इसके अंदर रखा जाता था गाइज। किंतु जैसे ही सरकार में परिवर्तन आया, उसके पश्चात गाइज जो भी गाय बैल थे वे सड़कों पे पड़े रहते थे, जो ट्रैफिक का और एक्सीडेंट का कारण बनते थे गाइज। तो ग्राम क्योटाली, सलका, कोटिया, इन गांवों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी पहल की है गाइज। उन्होंने पूरे गांव वालों ने मिलकर कुछ चंदा जुटाया और इस खंडहर से पड़े हुए गौठान को वो उन्होंने पुनः चालू किया है गाइज। और इनका नाम उन्होंने रखा है गौ आश्रम धाम। ठीक, यहाँ पर वे विभिन्न प्रकार की गायें जो सड़कों पर पड़े रहती थी, ठीक है, जो बीमार से पीड़ित थी, वो सबको लाके उन्होंने यहाँ रखा है। आइए, उनका उपचार भी किया जा रहा है गाइज। आइए अंदर आते हैं, पूछते हैं उन लोगों से कि यहाँ कितनी संख्या में गाय हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो गौठान है ये लिप्टिस बाड़ी है, उसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी गायें रखी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ गायें रखी हुई हैं, ये गायें बहुत दिन से बाहर घूम रही थी, तो इनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसके लिए आज सभी ने मिलकर डॉक्टरों को बुलाया और यहाँ पर उनको उपचार किया गया है। तो यहाँ के गांव वासियों ने मिलकर कुछ गौ सेवकों को भी रखा हुआ है, जो यहाँ गायों की देखभाल करते हैं, उन्हें चारा देते हैं, उन्हें पानी देते हैं, उनका उपचार करते हैं। तो आइए उनसे भी मिलते हैं और कुछ बातें पूछते हैं। तो आपका नाम बताइएगा। राजमन। कहाँ से हैं आप? क्योटाली। क्योटाली से। तो आप कब से यहाँ पर हैं? 15, 16, 17 दिन। 17 दिन हो गए। इसको खुले कितना दिन हो रहा है? तो 16-17 दिन हो रहा है। 16-17 दिन। तो कौन कौन से गांव के लोगों ने मिलकर इसको खोला है? सलका से हैं, क्योटाली से हैं, अघिना से हैं, कोटिया का सरपंच भी सहमति कुछ दिए हैं। तो ऐसा क्या कारण आ गया था आपके सामने कि इसको खोलना पड़ा? तो पूरा खेती खाए देहत रही किसान मन का, रोड में बैठत रही। तो रोड में बैठे तो जितना गाड़ी उड़ी आए तो मार देहत रही, कोई मर जाते, कोई पैर टूट जात रही। तो एला पूरा पंचायत जो गांव वाले समर्थन सोच के कि अगर बन जाती तो एटाई से बनेगा, तो अगर पूरा गौ सेवा एक जगह हो जाएगा, दूर दूर हो रहे हैं तो एक कट्ठा एक जगह चारा पानी खाते रहे। तो इसका सहयोग जो राशि है वे पर व्यक्ति कितना पड़ रहा है? तो कोई वही 500 दे रहे हैं, कोई 1000 दे रहे हैं, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, ऐसा जैसा घर अनुसार से है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मतलब खुद गाय को ला कर रखा है या किसी ने मतलब ला के छोड़ा है? नहीं, तो यहाँ हम लोग लाए नहीं है, जैसे पूरा समिति जो 3-4 गांव का है, तो उन लोग सब महती दे के इसको बनवाए हैं। बनवाने के बाद से इसको कोशिश किए। तो ये यहीं पर रहते हैं या इनको चराने के लिए बाहर भी ले जाते हैं? नहीं, अभी यहाँ 10 एकड़ का उधर प्लांट है, बस अभी यहाँ पैरा भूसा खा रहे हैं। उसके बाद फिर वो प्लांट में जाएंगे, उधर रहेंगे, चरेंगे, खाएंगे। उसके बाद यहाँ फिर शाम को आके बैठ जाएंगे। तो और इनके पानी पीने का व्यवस्था क्या? पानी पीने का वहाँ तालाब है। तालाब अभी सूख जाते रही तो पंप लगा के लगे है, वहाँ से फिर टंकी वगैरह है। और जैसे कि मान लीजिए कोई पशु आपका बीमार पड़ जा रहा है, तो उसके उपचार के लिए आप क्या करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। हम लोग जैसे कि एक छोटा सा संगठन स्टार्ट किए हैं हमारे पूरे समिति के द्वारा कि जैसे रोड पे पशुओं और गौ माता घूम रहे थे, तो हमने उनको एक अच्छे जगह में लाकर और एक अच्छे सेवा देने का कोशिश किया है। और हम चाहते हैं
कि हर गांव वासियों से कि आपसे जो भी सहयोग हो सकता है वो आके करें और यहाँ कुछ समय भी दे। आप खुद आके देख सकते हैं कि हम कितना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे और भी अच्छा करेंगे। और भी जैसे रोड पे जहाँ पशु दिखते हैं हम उनको भी लाने का उपाय और बना रहे हैं, और जो भी पशु चोटिल होते हैं उनका भी इलाज करने के लिए पूरा हम व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर लोग जैसे अभी आते हैं, और अभी तो टीका भी लगाया बहुत गायों को। तो इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम करूंगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय हिंद, जय गौ माता। आज हम लोग ग्राम क्योंटाली, अघना क्योंटाली और सलका के मिल के जो गौठान का, गौ आश्रम का निर्माण किए हैं, गौ आश्रम खोले हैं। जैसे कि जो गाय हैं रोड पे घूम रहे थे, रोड के पे घूमते हुए जैसे कि गाड़ियां चलती थी, एक्सीडेंट हो जाते थे, गायों को चोट लग जाती थी। और इसमें पहले रोडों पे नहीं थी, पहले रोड पे नहीं घूमते थे। रोड में हमको कुछ ही गाय दिखते थे जो कि किसी के घर के नहीं थे, जो छोड़ दिए थे। लेकिन अब कुछ दिनों से, जैसे साल 2 साल हो रही है, कुछ दिनों से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि कोई घर में गाय पालना नहीं चाह रहा है। गाय मतलब जो बच्चे देते थे, जो दुधारू गाय होते थे, सिर्फ उसी को घर में रखा जा रहा है। और दूध दूहने के बाद, अगर हम बोले तो इस्तेमाल करने के बाद रोडों पर छोड़ दिया जा रहा है, जो कि इधर उधर भटक रहे हैं, ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है। तो सबके अब गाय क्या करें? किसी के खेती खा रहे हैं, किसी के जगाए हुए धान खा रहे हैं, किसी के फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास एक ही रास्ता है, ताकि अपने लिए, पेट के लिए, अपने पेट के लिए कुछ करें। जब तक खाएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं। तो इस हिसाब से गायों की इसमें कोई गलती नहीं थी। जब उनका पेट भर जाता था तो खेती से निकल के, एरिया से निकल के जाके डायरेक्ट शाम को रोडों पे बैठते थे, चौकों पे बैठते थे। चौकों पे बैठने से एक प्रॉब्लम आती थी, जब गाड़ियाँ चलती थी तो कुछ गाय गाड़ियों की चपेट में आके घायल हो जाते थे। घायल हो जाने के बाद वो वहीं पे कुछ लिंगड़ते रहते थे, और उनका उपचार भी नहीं हो पाता था, क्योंकि जब किसी का नहीं है वो किसी का नहीं है, उसका उपचार कोई कराता नहीं था। रोड पे आप देखे होंगे कितने गाय घायल रहते हैं, कितनों का पैर टूटा हुआ रहता है, कितनों के शरीर में कुछ चोटें रहते हैं। जब खेती में जाते थे तो लोग भी अपनाने को मना कर देते थे, मारते थे, कुछ भगाते थे। तो गाय बेचारे क्या करें, इन लोग के पास रास्ता ही नहीं था। ज़्यादातर मैं सूरजपुर ज़िले में जैसे कि सूरजपुर हो गया, भैया थान हो गया, ओड़गी हो गया, इतना तक मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि गाय रोड में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो हमारे सलका अघना वाले कुछ जनता मिलकर इस नए सोच का नए तरीके से सोचे। और जो भूपेश सरकार, अगले 5 वर्ष थी, भूपेश सरकार की जब सरकार थी, तब उन्होंने गौठान का निर्माण कराया था। गौठान का निर्माण कराया था, गौचरे भी बोलते हैं उसको। गौचरे का निर्माण कराया था, वहाँ गाय रहते थे। सरकार चेंज होने के बाद गौठान को पूरी तरह से धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। कुछ वहाँ के भी गाय निकल के बाहर घूमने लगे। इस कारण से सलका अघना के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सोचा और गौठान को फिर से चालू कराया अपने दम पे। इसमें अभी तक हम जो सुने हैं, सरकारी सहायता कुछ नहीं, सरकारी सहायता नहीं है, सिर्फ अपने दम पे गौठान को चालू कराया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, करीबन 150 से 200 गाय हमारे आसपास दिख रहे हैं। और इसके बाद आगे भी, जैसे कि बाबा बताए, आगे भी कुछ गाय, उधर 10 एकड़ का एरिया है, पूरा 10 एकड़ का एरिया में कुछ गाय चर रहे हैं। इन लोग अभी यहाँ पे हैं, कुछ गाय उधर चर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे चल रहा है। औरों लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी गाय बाहर घूम रहे हैं, उन लोग के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। क्योंकि गौ सेवा एक ऐसा पहल है जिससे आप बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। गौ सेवा करके कुछ टाइम दें, कुछ समय अपने गौ सेवा के ऊपर, गाय माताओं के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है। गाय अगर हमारी माता है तो हम हमारी माताओं को बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी माता को बाहर भटकते हुए देख सकते हैं?
दो पल के खाना के लिए, अपने पेट के लिए किसी के बाड़ी में जाकर मार खाते देख सकते हैं, या किसी को फसल को नुकसान करते देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख सकते, कुछ अच्छा सोचें, जैसे कि हमारे सलका एघना के लोगों ने सोचा और चालू करवाया। आप चाहें तो इसमें भी कुछ सहयोग दे सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, आके गौठान को देख सकते हैं। अभी भी तैयारी हो रही है, जैसे जैसे व्यवस्था हो निर्माण कराया गया है, सेट का निर्माण कराया गया है, जो कि प्लास्टिक अभी ऊपर से खूंटा गाड़ के प्लास्टिक लगाया गया है। जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी, इस गौठान का व्यवस्था और भी बढ़ता जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं नन्हे नन्हे कुछ बच्चे हैं, गायों के कुछ नन्हे नन्हे। अगर आप लोग सोचिए, ये रोडों पे रहें तो ये बाइकों गाड़ियों की चपेट में आएंगे नहीं। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने नन्हे नन्हे बच्चे हैं। जैसे कि हम आपको अभी और दिखाएंगे, कुछ यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हमको दिखे हैं जो कि अभी फिलहाल में पैदा लिए हैं, अभी फिलहाल में पैदा लिए हैं। अगर आप बताइएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नन्हा सा बच्चा है, इसको पैदा लिए हुए लगभग 4 से 5 दिन हो रहे हैं। अगर ये गौशाला में नहीं होता, यहाँ के गौ सेवक हैं वो इनका देखभाल और सेवा कर रहे हैं। अगर ये गौठान में नहीं रहता, किसी भी जगह रोड में पैदा ले लिया होता, तो इसका भविष्य क्या होता? क्या इस प्रकार जैसे अभी दिख रहा है इस प्रकार रहता? नहीं रहता, कहीं भी फेंकाया हुआ रहता। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं, गायें जूझ रही हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ अच्छा सोचें। और जितने गाय बाहर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, गाय हमारी माता है। जितने भी गाय बाहर भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचें, कुछ समझें और उनको बाहर भटकने से रोकें। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप देख रहे हैं इनके खाने और पीने का व्यवस्था, जैसे कि गौठान को बंद हुए काफ़ी साल हो गए थे, जिससे इसका शेड, खाने का व्यवस्था और पानी का व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुका था, खराब हो चुका था। शेड भी हैं, शेड लोग भी पूरा टूट चुके थे। तो इनके लिए अभी जैसे कि गौठान चालू किए 8 से 10 दिन हो रहा है, पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। फिर भी इनके खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये पानी का व्यवस्था है। शेड टूट जाने के कारण अभी इसमें प्लास्टिक लगाया गया है, प्लास्टिक लगा के गायों के लिए पानी का व्यवस्था किया गया है। अभी जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी, गौठान का कार्य बढ़ता जाएगा, गौठान से ही होता जाएगा। और अभी आपको तो गाय बीमार पड़ जाती हैं, अगर ये सड़कों पे पड़ी रहती तो वैसे ही बीमारी हालत पे वे वहीं मर जाती हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, हम चाहें तो मरते हुए को भी जिला सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ गाय जो बीमार पड़ जाती हैं, इनको अलग से यहाँ रखा जाता है, ठीक है। इनके लिए अलग से चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जाती है और डॉक्टर्स आते हैं, इनका ट्रीटमेंट होता है। करत रहते मन, तो एकादशी उपास रहे ना, वो मस्त कोहड़ा कंदा काने चावल दाल उल बनाए के खाना और बनाए के मस्त काने लड़का वाला गौरू वाला खवाए ले। अब खात नहीं, लड़का वाला कहीं लूटा खा, तो हम खुद लूट के खाए। अच्छा हैं। अब आज बताओ, रोड में गौरू घूमत, लेकिन गौरू ला कोई नहीं पूछत। बहुत दुख का बात है, बहुत भारी तकलीफ का बात है। लोगन मन 5 पैसा संवेदनशील नहीं है गाय गरु के प्रति। जो मतलब जय जय करते हैं, जयकारा मंदिर में कहते हैं जय गौ माता, जय गौ माता, लेकिन बस कहीं है वह है ना, अंदर दिल से समझना नहीं है लोगों ने, अंदर में कुछ दूसरा रखते हैं। हाँ, सही बात।